करें तो हम सब लोगों ने Realme के फोन्स कहीं ना कहीं देखे, मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। और एक बात है कि 2018 में कंपनी शुरू हुई थी और इतने कम समय में इंडिया में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, 2015-16 में बहुत सारी कंपनीज थी। इतने लंबे पीरियड में काफी सारी कंपनी आई और चली गई, लेकिन 2018 में जब से Realme आई थी अब तक आते आते वो इंडिया की टॉप 5 स्मार्टफोन मेकर से बन चुकी है। लेकिन आखिर उसके मोबाइल फोन्स का क्या, कहां से शुरुआत करी थी, कहां पर है, क्या करने वाले हैं और आखिर उनके मोबाइल फोन्स में किस टाइप का इवोल्यूशन देखने को मिला, चलिए बात करते हैं और पता लगाते हैं Realme स्मार्टफोन्स के इवोल्यूशन को। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो Realme थी वो स्टार्ट हुई थी 2018 मई के अंदर और उनका पहला फोन तो आप लोग को याद ही होगा ना, Realme 1। अब Realme 1 एक टेस्ट डिवाइस के रूप में आया था और ये Oppo के अंडर आया था। यहाँ तक कि पीछे Oppo का लोगो भी देखने को मिलता था, कलर OS देखने को मिलता था और सारी पीछे की जो बैकिंग थी वो एक तरह से Oppo की। तो लग रहा था कि Oppo ने Realme नाम से सीरीज शुरू कर दी है। इवन उस जमाने में Realme का येलो कलर होता भी नहीं था, रेड व्हाइट कलर का लोगो आपको देखने को मिलता था और Oppo को भी इतना भरोसा नहीं था कि ये फोन इतना चल जाएगा और एक टेस्ट डिवाइस के रूप में उतारा था कि हम ऑनलाइन एक फोन उतारना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब ये फोन उतारा गया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव आया। यानी कि उस समय Oppo वालों को भी पता नहीं था कि ये चीज मार्केट में जाके हिट हो जाएगी। और पता है Realme 1 में सिर्फ 2 चीजों पे फोकस किया गया था, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं था। पहला था उसका डिजाइन, उसका बैक पैनल यूनिक लगता था और दूसरी चीज थी उसका प्रोसेसर, MediaTek का Helio P60। उस समय MediaTek की रेपुटेशन खराब थी, वहां पे प्लास्टिक बैक देखने को मिलता था। Realme में बाकी सारी कंपनीज मेटलिक बैक आती थी, लेकिन Realme का बैक इंटरेस्टिंग लगता था। और इसके साथ ही बात करें तो इस फोन में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, यहां तक कि इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं था, सिंगल कैमरा देखने को मिलते थे। और इन सब के बावजूद भी काफी बड़ा हिट हुआ क्योंकि प्रोसेसर अच्छा था, डिजाइन अच्छा था और शायद यही एक चीज थी जिसे Realme के प्रोडक्ट को हिट बना दिया। और आगे चल के जब Realme अपने दूसरे फोन्स लेके आई ना, तो इसी चीजों को यहाँ पे उन्होंने पकड़ रखा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। Realme 1 के हिट होने के बाद उन्होंने लग गया कि कंपनी शुरू हो सकती है और उसके बाद Realme कंपनी की शुरुआत हो जाती है। येलो कलर का लोगो आता है और आज के समय हर महीने आपको 1-2 फोन तो Realme की तरफ से देखने को मिल जाते हैं ना। तब क्या हुआ था, Realme 1 Realme 2 में महीनों का गैप आ गया था और उसके बाद जब Realme 2 आता है तो वो लोगों को इतना पसंद नहीं आता क्योंकि Realme 1 के ऊपर का सक्सेसर नहीं निकलता। लेकिन उसी कुछ टाइम के बाद वो Realme 1 का एक प्रॉपर सक्सेसर निकाल देते जो कि होता है Realme 2 Pro, Snapdragon 660 देखने को मिलता है और जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आता है ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और सिर्फ वहीं नहीं रुकते ये लोग, इसके बाद एक सेल्फी सेंट्रिक सीरीज भी निकालते हैं Realme U1 सीरीज। जैसे आपको Redmi में Y सीरीज थी ना, इसमें U सीरीज आती है, लेकिन बात एक इसमें U सीरीज का एक ही फोन आता है, उसके बाद से आज तक इस सीरीज में फोन देखने को मिला नहीं। इसके अंदर बेनिफिट ये था कि यहाँ पे लोग सेल्फी सेंटर के स्मार्टफोन को बनाना चाहते थे जो कि उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अपने जितने भी करंट फोन थे ना उसमें इस सेल्फी कैमरा को उन्होंने इंप्रूव कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने Realme C सीरीज को निकाला। और क्या आप लोगों को मालूम है कि जो Realme C सीरीज के फोन्स होते हैं वो Realme के सबसे ज्यादा पॉपुलर फोन्स होते हैं। भले वो 10,000 से नीचे प्लेस किए जाए लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा Realme की C सीरीज बिकती है। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन बात आती है यहाँ पे Realme 3 सीरीज की। अब Realme 3 सीरीज में जब देखा तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था और 15,000 के नीचे कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए Realme 3 Pro में वूक चार्जिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको पीछे डुअल कैमरास देते हैं, 16 मेगापिक्सल कैमरा इंप्लीमेंट करते हैं और एक ऐसा फोन बनाते हैं जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी सॉलिड फोन होता है और काफी सारे लोगों को फोन पसंद आता है। खास तौर पे जो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी लोग दे रहे थे ना 20 वाट की, उस जमाने के महंगे OnePlus के फोन में सिमिलर चार्जिंग आती थी और उस जमाने में लोग 15,000 के अंदर ये चीज ले आए थे। लेकिन पूरी बातें खत्म नहीं होती। इसके बाद अगर हम बात करें तो Realme के फोन से मतलब 10,000 के नीचे बिक रहे थे और 10 से 15,000 में भी ठीक ठाक कम कर रहे थे। अब उन्हें पता था कि 15 से 20,000 वाले सेगमेंट कवर करना है और यहाँ पे Realme X को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब X के बारे में एक बात बताओ, Realme X सोचा था इन्होंने फ्लैगशिप निकालेंगे लेकिन 15 से 20,000 की रेंज में ही Realme X को निकालते हैं। अब देखा है तो सबसे अफोर्डेबल फोन होता है जब इसके अंदर आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको बैटरी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, कैमराज में भी 48 मेगापिक्सल आ जाता है और सारे ऐसे फीचर आ जाते हैं जो आप किसी महंगे फोन से एक्सपेक्ट करते हैं। ये काफी अच्छी चीज थी। इवन इसके एक स्पेशल एडिशन भी बनाए गए थे, ओनियन गार्लिक एडिशन या फिर स्पाइडरमैन मूवी आ रही थी उसके साथ भी कोलैब करके एडिशन निकाला था। तो ये कुछ चीज थी और हाँ ये फोन भी चला था। इसके बाद Realme 4 को स्किप करते हैं, 5 सीरीज को निकालते हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली वही 4 कैमरे का सेटअप दिखाते हैं। ये चीज जो ट्रेंड आज तक चलता हुआ आ रहा है। लेकिन बात है कि यहाँ पे प्रोसेसर वगैरह पे माइनर इंप्रूवमेंट कर रहे थे, यानी कि जो Realme 3 था उसमें माइनर इंप्रूवमेंट करके Realme 5 सीरीज को उतारा गया था। ये चीज यहाँ पे समझ में आती है। लेकिन इसके साथ ही X सीरीज के नए मॉडल उतारे, XT उतारा था जहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था, एक अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे डाल के दे दिया था। ये चीज लोगों को पसंद आई थी। ऐसे Realme X2 को इंट्रोड्यूस किया था
जहाँ पे प्रोसेसर को और ज्यादा इंप्रूव कर दिया था। और उस जमाने में Realme XT X2 एक ऐसे फोन्स थे यहाँ पे जो लिटरली मेरे को इतने पसंद आते हैं कि उस जमाने में ग्लास बिल्ड थी, एमोलेड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो चीज हम आज के फोन में एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये लोग उस जमाने में ले आए थे। और ऊपर से 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी डाल के दे रहे थे। ये चीज काफी अच्छी थी। लेकिन इसके बाद लगता है कि 15 से 20 हज़ार की रेंज तो Realme ने कवर कर ली, लेकिन एक लंबी छलांग लाने की कोशिश करते हैं और Realme X2 Pro निकालते हैं। अब Realme X2 Pro निकालने का पीछे का लॉजिक ये था कि इन्हें फ्लैगशिप कलर वाले सेगमेंट में जाना है और इसलिए कुछ फीचर्स ये लोग फ्लैगशिप के डाल के देते हैं। जैसे कि याद है आपको, Realme X2 Pro जब लॉन्च हो रहा था तब इसका डायरेक्ट कंपेरिजन किया था इन्होंने आईफोन के साथ, और आईफोन की चार्जिंग स्पीड उस समय 20 वॉट की इतनी स्लो होती थी और वहां पे वो 50 वॉट की चार्जिंग लाते तो दिखा रहे थे कि इनका फोन कितनी जल्दी चार्ज होता है। इसके साथ ही बेटर कैमरा देखने को मिल रहा था, डिजाइन अच्छा देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको सारे कैमरा के सेंसर्स भी यूजेबल देखने को मिल रहे थे। यानी कुल मिला के बात किया था, एक अच्छा फोन उन्होंने बताया था और एक फोन जो था काफी हद तक सिमिलर था स्पेसिफिकेशन वाइज आपका जो आता है ना OnePlus 7T उससे। लेकिन स्पेशलिटी थी कीमत कम थी और 30,000 रुपए में लोगों को ये चीज काफी पसंद आई थी। और लोगों को भी देखा जाए तो इस टाइप की यूनिक चीजें काफी पसंद आती है। और ऐसा नहीं कि लोग 30,000 रुपए स्पेंड नहीं किए Realme के ऊपर, लोगों ने स्पेंड किया तो ये Realme X2 Pro बिका था, इतना बिका था कि इसके बाद Realme वालों को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो निकालते Realme का X50 Pro। अब X50 Pro की कहानी पता है क्या थी, ये ग्लोबल लेवल पे लॉन्च होने वाला था MWC में, लेकिन MWC कैंसिल होने के बाद इन्हें लगा कि इस फोन को अब इंडिया में लॉन्च करते हैं। और इस फोन का लॉन्च इतनी जल्दीबाजी में प्लान किया गया था कि उस जमाने में इंट्रोड्यूस किया था iQOO ने कि iQOO 3 आने वाला है स्नैपड्रैगन 865 के साथ और इंडिया का फर्स्ट स्नैपड्रैगन 865 वाला फोन होगा और इंडिया का फर्स्ट 5G फोन होगा। ये क्लेम iQOO ने कर दिया था, लेकिन Realme वालों ने ठीक एक दिन पहले iQOO के लॉन्च करके X50 Pro को उतारा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, पहली सेल भी उसी दिन करवा दी। मतलब हर मामले में Realme X50 Pro को इंडिया का पहला 5G फोन बनाया गया था। ये भी काफी अच्छा फैक्ट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन बात है कि X50 Pro की कीमत 40,000 तक टच कर रही थी और यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। वो बात है कि जो लोग हैं वो 10-15 हज़ार तक Realme के फोन खरीद रहे थे क्योंकि अच्छी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन जब आप 30-40 हज़ार के रेंज में आते हो तो छोटी सी मुश्किल हो जाती है। और इसके बाद Realme को लगता है कि हाँ 40,000 थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पॉइंट हो गया, थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, इसलिए शायद वो इतना ज्यादा बेकार या सेल्स इतनी ज्यादा हुई नहीं। लेकिन इसके बाद से अभी जितने भी फोन वो निकाल रहे थे ना, वो सब अब थोड़ी लोअर रेंज के अंदर निकाल रहे थे और ये सोच रहे थे कि कैसे हम हायर जो प्रीमियम सेगमेंट होता है ना वहां पे जाके उस चीज को टैकल करें। और इसके बाद Realme 6 सीरीज आती है, वहां पर भी काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स होते हैं। 720G प्रोसेसर, नाविक का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। और उस जमाने तक Realme अपने नंबर सीरीज के साथ एक अच्छा काम कर रही थी, डिजाइन के साथ सारी चीजें बढ़िया कर रही थी। लेकिन इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर Realme ने साथ साथ ऑफलाइन के अंदर भी कूदती है। अब Realme के फोन जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह एक ही प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है और इसलिए Realme धीरे धीरे ऑफलाइन का भी शेयर पकड़ रही है और इसलिए इंडिया में एक अपनी अच्छी जगह बना रही है। और शायद यही एक टाइम था जब इंडिया में जो Realme वो टॉप 5 पोजीशन तक उसने अपनी बना ली थी। लेकिन फिर भी Realme का जो कोर डीएनए था ना, जो वो Realme 1 से लेके आए थे, एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा डिजाइन हो, ये चीज वो छोड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे Realme की Narzo सीरीज। Narzo देखा तो बेसिकली ऑनलाइन को टारगेट करके बनाई गई थी। ऑनलाइन में फोन बेचने के लिए उसे उतारा गया था और ऐसा उतारा गया था कि ऑफलाइन में नॉर्मल Realme के फोन जाएंगे, लेकिन Narzo को बेसिकली लोग ऑनलाइन फोकस करेंगे। और इन फोन के अंदर सिर्फ दो चीजों पे मेजर फोकस है। आप Narzo सीरीज का कोई भी फोन उठा के देख लो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा और सबसे अच्छा डिजाइन। ये दो चीजें हैं जो Realme Narzo की पहचान बन गए और इसी चीज को यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू रखा आने वाले समय में। इसके बाद ही Realme ने अपनी X3 सुपर जूम को निकाला था। सुपर जूम में पेरिस्कोप का कैमरा लेके आए थे 30,000 की रेंज में। ये भी कुछ लोगों को पसंद आया था और ये भी ठीक ठाक फोन रहा था मार्केट में, लेकिन पुराने प्रोसेसर के कारण जो कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस था उसके कारण मार्केट में इतना चला नहीं। इसके बाद देखा तो Realme वालों ने X सीरीज से थोड़ा पीछे हटे और दूसरे फोन निकाले, जैसे सीरीज के फोन हो गए, यहाँ तक कि Realme 7 सीरीज को भी उतारा गया था जिसके अंदर इतने बड़े इंप्रूवमेंट नहीं किए गए थे। Realme Sunroom में एमोलेड डिस्प्ले को इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन बाकी जितने भी फीचर्स थे ना उनमें ऐसा कोई बड़ा भारी या मेजर इंप्रूवमेंट या देखने को नहीं मिला। यानी कहे कि Realme 6 में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स आ रहे थे, 7 में आपको इतने बड़े इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिले। लगता था कुछ लोगों की सिर्फ नाम चेंज करने के लिए 6 के बाद 7 जबरदस्ती उतारने के लिए ये चीज यहाँ पे उतार दी। ऐसी बात करें Realme 8 सीरीज के साथ भी ऐसा ही केस था। 8 सीरीज और 7 सीरीज में यहाँ पे भी माइनर चेंजेस किए गए, कोई बड़े चेंजेस नहीं। बस बात ये थी कि Realme 8 सीरीज में जब 8 Pro आया था तो उसे सबसे सस्ता 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे फोन के नाम से उतारा गया था। Realme 8 को सबसे सस्ते फोन के नाम से उतारा गया था, जहां पे आपको फुल HD प्लस का एमोलेड डिस्प्ले और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा था। ये कुछ चीजें यहाँ यूनिक बन गई
थी और देखा जाए तो 15,000 के नीचे Realme अपने फोन्स को बेच ले रही थी, लेकिन 15,000 के ऊपर जब कंपटीशन गर्म हो रहा था तो यहाँ पे उन्हें कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है। इसलिए ये लोग Realme की X7 सीरीज को लेके आते हैं। X का मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये लोग शुरुआत से फ्लैगशिप के ऊपर भाग रहे थे और X सीरीज का देखा है तो खत्म भी होने वाला था, यानी कि X7, X7 Pro और X7 Max निकाले गए। ये Dimensity प्रोसेसर के ऊपर निकाले गए और 5G को यहाँ पे पॉपुलराइज करने की कोशिश करी, लेकिन प्राइस पॉइंट इन्होंने सही करके। अब बात है कि X सीरीज को लोग फ्लैगशिप से एसोसिएट कर रहे थे, लेकिन मालूम था कि शायद X सीरीज वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही जो इंपैक्ट ये चाहते थे, इसलिए शायद X सीरीज को ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन बात है कि X सीरीज में फोन इन्होंने अच्छे निकाले। X7 Max में Dimensity 1200 निकाला और एक ऐसा फोन बनाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग जो मार्केट में आते ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए, इसलिए अलग अलग टाइप के देखा तो टेस्टिंग यहाँ पे चल रही थी, लेकिन X सीरीज इनकी शायद इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई, इसलिए इन्होंने घूम फिर के बाद में शुरुआत करी GT सीरीज के ऊपर। लेकिन GT सीरीज के आने से पहले Realme वालों को पता चल गया था कि इंडिया में 5G होने वाला है और इस साल उन्होंने अपने मल्टीपल फोन्स निकाल दिए, यानी कि Realme X7 से शुरुआत करी, फिर Realme Narzo सीरीज के अंदर उन्होंने 5G फोन्स को निकाला, Realme 8 का 5G निकाला और इसके बाद उन्हें पता चल गया कि इंडिया में 5G फोन्स की डिमांड है और इंडिया में 5G फोन्स बिक सकते हैं। लोग चाहते हैं लोग कि 20,000 के नीचे 5G फोन है, इसलिए अभी उन्होंने अपना सारा फोकस 5G के ऊपर डाल दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे Realme 8 5G वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग 5G फोन हो जाता है और सबसे ज्यादा 5G फोन जिस कंपनी की तरफ से आते हैं वो Realme, चाहे Narzo सीरीज ले लो, नंबर सीरीज ले लो, हर सीरीज में लोग अपना एक 5G फोन यहाँ पे उतार रहे हैं। यहाँ तक की बात करें जो ऑफलाइन में Realme 8 5G वो बहुत अच्छे तरीके से बिक रहा है और इतने लंबे समय में Realme ने इंडिया में जो 5G फोन का जो मार्केट है बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला जमाना 5G का होने वाला, इसलिए 5G के ऊपर पहले से तैयार है। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, जहां हम दूसरी कंपनीज को देखते हैं ना कि 1 बैंड 2 बैंड देती है 5G का, Realme ही एक ऐसी कंपनी जो अपने हर 5G फोन के अंदर प्रॉपर 5G बैंड का सपोर्ट दे रही है। मतलब कुछ 6-7 मिनिमम बैंड्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है अगर वो सस्ता 5G फोन भी निकाल रहे हैं। हालांकि 5G के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इंप्लीमेंट करना महंगा पड़ता है, तो फोन के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसलिए उन्हें लगा कि Realme 8 सीरीज के बाद 9 सीरीज में मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। Realme 9 सीरीज को शायद लगता है कंप्लीट 5G बनाना चाहते हैं और एक अच्छा डिस्प्ले डालना चाहते हैं, एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज, सारे फीचर्स पैक करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें लगा कि पिछली बार जो गलती कर रहे थे ना कि सिर्फ जल्दीबाजी में फोन लॉन्च कर रहे थे और माइनर इंप्रूवमेंट दे रहे थे, अब लगता है उन्हें अपनी गलती पता चली और उसको सुधार रहे हैं और Realme 9 सीरीज लग रहा है कि बड़े डेवलपमेंट के साथ आएगी और 2022 में, यानी कि आपको बड़े मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे और लगेगा कि इस बार Realme ने एक अच्छा काम किया और हो सकता है एक नो कॉम्प्रोमाइज 5G फोन देखने को मिले, यानी कि एक ऐसा 5G फोन है जिसमें लेटेस्ट प्रोसेसर हो, 5G के प्रॉपर बैंड्स हो, लेकिन डिस्प्ले में एमोलेड देखने को मिले, एक अच्छा कैमरा देखने को मिले और प्राइस पॉइंट भी सही हो। अगर Realme वाले थोड़ा अगर ऐसा काम कर लेना इन सीरीज में फिर तो क्या कमाल की बात होगी। लेकिन वैसे X सीरीज की बात मैं कर रहा था तो X सीरीज को डिसकंटिन्यू करके लोग GT सीरीज ले आए। अब GT सीरीज को पीछे लाने का मकसद ये कि GT को ये लोग हमेशा से फ्लैगशिप किलर के रूप में प्लेस करना चाहते हैं। Realme GT ऑलरेडी मार्केट में मौजूद सबसे अफोर्डेबल स्नैपड्रैगन 888 वाला फोन हो जाता है। इसके साथ ही बात करें GT के अंदर आपको सबसे अच्छा 5G की कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है, इवन 5G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है। ये कुछ चीजें उस फोन को थोड़ा किलर बना दें। ऐसी GT मास्टर है 778 को भी 26,000 के अंदर और ऑफर वगैरह लाके 25-24 के अंदर भी लोगों को देखने को मिल रहा है और ये चीज भी लोगों को यहाँ पे पसंद आ रही है, यानी कि GT को प्रॉपर फ्लैगशिप प्लेयर के रूप में स्टैब्लिश किया जा रहा है और लग रहा है कि कोई भी अगर 20,000 के ऊपर फोन जाए तो GT उनकी जो फ्लैगशिप जैसी सीरीज होती है ना वहां पर जाए। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, Realme वालों ने यहाँ पे इनोवेशन भी जारी रखा। बात कर Realme GT फ्लैश की, ये एक ऐसा फ्लैश फोन है, मतलब कि कॉन्सेप्ट फोन है जिसके पीछे आपको मैग डार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप फोन को रख के उसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। जैसा आपको मैग सिर्फ एप्पल में है ना, बस यहाँ पे उसके अंदर फास्ट चार्जिंग को इंप्लीमेंट करके मैग डार्ट उन्होंने डेवलप कर दिया। और बात करें अगर आप लोग सोचते हो कि Realme का अभी तक का सबसे प्रीमियम फोन कौन सा है, वो मेरे पास है, यह Realme GT मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन। इसके अंदर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पे जो फ्रेम देखने को मिलती है वो भी मेटलिक देखने को मिलती है, IMX766 का कैमरा देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का OIS देखने को मिलता है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फोन था, लेकिन लगता है कि Realme वालों को पता था कि इंडिया में जो लोग है वो Realme का फोन शायद 40,000 के ऊपर इतनी जल्दी ना ले, इसलिए वो शायद इस फोन को इंडिया में नहीं लेके आए। लेकिन बात है कि Realme ही एक ऐसी कंपनी है पूरे बेबी के ग्रुप के अंदर जिसका जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा एक्सपेंड उन्होंने किया। Realme के टीवीज आपको देखने को मिलते हैं, Realme का भी वैक्यूम क्लीनर भी आने वाला है, Realme की बात करते तो टीवी स्टिक भी देखने को मिलेगी, यहां तक कि Realme ने सबसे पहले टैबलेट निकाल दिया Realme पैड, वो भी 20,000 के अंदर से। और लग रहा है कि इंडिया में जो अफोर्डेबल टैबलेट का रिवोल्यूशन है वो Realme के आने के बाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो एक अच्छा टैबलेट एक सही प्राइस पॉइंट पे उन्होंने लॉन्च कर दिया। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, Realme अपने लैपटॉप्स भी यहाँ पे लेके आ
आ गई। यानी कि आप ग्रोथ रेट देखो, इतना तेजी से उन्होंने एक्सपेंड किया, इतने सारे वर्टिकल्स के अंदर वो चले गए। लैपटॉप भी आ गया, टीवी भी आ गया, टैबलेट भी आ गया। अब देखना कि फ्यूचर में वो और क्या क्या प्लान करते हैं और क्या नए प्रोडक्ट्स यहाँ लाते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी कुछ अच्छी चीजें लोग काफी सही प्राइस पॉइंट पे दे रहे हैं। अब देखते हैं कि यही सारी चीजें यहाँ पे कंटिन्यू करते रहे और अपने Realme UI को भी इंप्रूव करते रहे, और अपडेट्स जो रहती है अगर वो टाइम पे देते रहना तो शायद लोग कोई चीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन देख के अच्छा लगता है कि इतने कम समय में कंपनी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया और बहुत तेजी से यहाँ पे एक्सपेंड करी, जो कि इतने छोटे टाइम में हमने किसी दूसरी कंपनी की तरफ से स्पेशली मोबाइल फोन में यहाँ तक नहीं देखा। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में Realme क्या होता है। बाय द वे, अगर आप लोग Realme का फोन यहाँ पे यूज करते हो तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, और आप लोग को Realme कैसी कंपनी लगती है ये बात भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में। गुड बाय।